Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that diffraction of light occurs when the size of the aperture is comparable to the wavelength of the light. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि डिफ्रैक्शन तभी होगा जब जो साइज ऑफ एपर्चर है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें ट्रू या फॉल्स के वर्ड्स में बताना है। ये ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? की कंसेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन इज डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग आउट। हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं की कंसेप्ट में, ताकि हमें ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये डिसाइड करने में आसानी हो। तो डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग आउट, इज द स्प्रेडिंग आउट, डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग out of waves as they pass through an aperture or around objects। तो देखिए हमने की कंसेप्ट में क्या लिखा है कि डिफ्रैक्शन तभी होगा जब वो डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जो स्प्रेडिंग आउट है वेव्स का थ्रू एन एपर्चर। मतलब देखिए लेट सपोज यहाँ पे इस तरीके से हम एपर्चर शो कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइट रेज है तो ये इस तरीके से हम डिफ्रैक्शन को शो कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि ये कब होगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स। तो इट ऑकर्स व्हेन द साइज ऑफ द एपर्चर और द एब्स्ट्रैकल इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेवलेंथ। मतलब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर में कि इट ऑकर्स व्हेन साइज ऑफ एपर्चर या हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्स्टैकल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे और ऑब्स्टैकल is of same order of magnitude as the wavelength of incident wave, as the wavelength of incident wave। मतलब हमें क्या पता चल रहा है इससे, जो ऑब्स्टैकल है वो भी क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होना चाहिए जैसे हमारे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है। मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।